आज हम शुरू करने वाले हैं जीएसटी लायबिलिटी, कब हमें डिस्चार्ज करनी होती है और किधर हमें डिस्चार्ज करनी होती है। जब भी हम जीएसटी लायबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो क्वेश्चन सामने आते हैं कि जीएसटी की लायबिलिटी कब हमें डिस्चार्ज करनी है और किधर हमें डिस्चार्ज करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि वेयर टू डिस्चार्ज। देखिए, जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहां डेस्टिनेशन है गुड्स की वही जीएसटी लगता है। और तो हमें ये असर्टेन करना होता है कि अगर हम एक सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो, तो हमें उस पर सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है। तो ये सवाल आता है जब हमें पता होता है कि हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कहाँ है। दूसरी जगह हमारे पास आता है कि व्हेन टू डिस्चार्ज द जीएसटी लायबिलिटी। तो हमें जीएसटी लायबिलिटी तब डिस्चार्ज हमें अपनी जो जीएसटी लायबिलिटी है वो हमें कब डिस्चार्ज करनी होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपनी लायबिलिटी जीएसटी की कब डिस्चार्ज करते हैं, मतलब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हमारे पास पहला है टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई में हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। ये तीन सेक्शन हैं जो हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। अब हमें पहले थोड़ा देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई कहता क्या है। ये कहता है व्हेन टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। और दूसरा ये बताता है, पहला तो ये बताएगा कि जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज कब करनी है और व्हेन द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी अराइज, कि कब हमारे सामने जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है और कब हमें उस जीएसटी की लायबिलिटी को उस समय तक हमें क्या करना पड़े, डिस्चार्ज करना पड़े। तो टाइम ऑफ सप्लाई में हमारे पास तीन सेक्शन है, सेक्शन 12। अच्छा, अब हम बात जब अगर हम कर रहे हैं, अगर हम टैक्सेबल इवेंट की बात करें, टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में होती है सप्लाई, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो जाती है तो हम टैक्सेबल इवेंट मानते हैं जीएसटी में, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, कंसिडरेशन की बात करते हैं और फर्दरेंस एंड कोर्स ऑफ बिजनेस की हम बात करते हैं। हम टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल सप्लाई की इसके पैरामीटर्स है सप्लाई के, मतलब हम पढ़ चुके हैं। आज हमें फोकस करना है सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 पे। अब जो ये हमने सप्लाई करी है, सप्लाई तो हमने कर दी, बट हमारी जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? क्या वो अराइज होगी इनवॉइस ड्रॉ करने के टाइम, या वो अराइज होगी सप्लाई करने के टाइम, या वो अराइज होगी पेमेंट करने के टाइम? ये जो क्वेश्चन है ये हमें इस चैप्टर में ढूंढने हैं। तो सेक्शन 12 हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। पहले हम इस पे फोकस करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स क्या होगा।